तख्त तसल्ली जेल मशक्कत कोई किसी का यार नहीं, कैदी कहे बीमार बीमार डॉक्टर कहे बीमार नहीं, एक चौवन्नी फेंक कर देखो भर्ती से इनकार नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे का तमाम न्यूज़ को मैं लेकर आया हूं आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब मैं आपको कुछ सुर्खियां बता दूं। कल इरफान खान जो फिल्म अभिनेता थे उनका निधन हो गया था। आज ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। यानी 8 हीरो हुआ करते थे ऋषि कपूर जी और पूरा बॉलीवुड सदमे में आ गया। अब मैं आपको बताऊं न्यूज़ विस्तार से। सत्ता से सवाल होगा, सत्ता का सौतेलापन आपके सामने रखने जा रहा हूं। अमीरों के नाम पर यानी गरीबों के नाम पर अमीरों का भला करना, यानी गरीबों के ताबे पर अमीरों की रोटी सेकी जाएगी, ऐसा इन्होंने व्यवस्था किया। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। जो मजदूर फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, प्रवासी मजदूर, जो छात्र फंसे हुए हैं अलग अलग राज्यों में, अथवा जो पर्यटन के लिए गए थे अलग राज्यों में, सबको बसों से उनके गृह राज्य भेज दिया जाए। अंतर्राज्यीय परिवहन का मैं अनुमति प्रदान करता हूं। लेकिन यह नहीं बताया कि फ्री में या पैसे लेकर। और छात्रों को तो 4-4, 5-5 हजार रुपये लेकर बस लगा भी दी गई और उनके गृह राज्य के लिए बस लेकर चली गई, शुरू भी हो गया। अब रही बात ये गरीब मजदूर जो किसी मोहल्ले में बंद हैं, 1 महीने से एक तरह से वो जेल की सजा काट रहे हैं। नहाने और खाने का तो कोई ठिकाना है नहीं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, जेब के पैसे खत्म हो गए। अब उनको अनुमति लेना पड़ेगा, उनको स्वास्थ्य परीक्षण कराना पड़ेगा। आपने कभी सुना है किसी किसान और मजदूर को कोरोना हुआ है? जो भी हुआ है वो इन्हीं से हुआ है। जितने भी अमीर हैं देश में उनके पास कोरोना का संकट ज्यादा आया है। जो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, नीति आयोग में कोरोना का संक्रमण, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना का संक्रमण, किसी खेत में तो कोरोना का संक्रमण नहीं गया। फिर ये मजदूरों के ऊपर इतने जुल्म क्यों? सारी चीजें मजदूरों के ऊपर लाकर छोड़ दिया जाता है। नोडल अधिकारी का नाम अनाउंसमेंट होती है, फोन नंबर दिए जाते हैं, परंतु फोन उठाने वाला कोई नहीं। यह है सरकार की भेदभाव, इनकी जो नीतियां हैं। और योगी सरकार तो कुछ कर भी रही है, कुछ दिख रहा है, परंतु बिहार सरकार अगर चुनाव नहीं लड़ना है तो इस्तीफा दे दे, किसी और को सौंप दे। लेकिन मजदूरों को जान से क्यों मार रहे हैं? बिल्कुल किसी बात का जवाब ही देना नहीं चाहते। 3 मई के बाद लॉकडाउन उन्हीं इलाकों में खुलेगा जो ग्रीन जोन में है। रेड जोन जैसा का तैसा ही रहेगा। और आप समझते हैं कि रेड जोन का ज्यादातर इलाका शहरी क्षेत्र है और शहर में गांव के मजदूर काम करने आए, वो फंस गए। अब उनके पास ना रोटी की व्यवस्था है, ना कोई वहां पर रहने की व्यवस्था है। बहुत सारे मजदूर के जेब के पैसे खत्म हो गए। सरकार की तरफ बिल्कुल आशा भरी निगाह से देख रही है कि आज लॉकडाउन खुलेगा, कल गाड़ी भेजी जाएगी, हमें इस तरह से भेजा जाएगा, हमें उस तरह से भेजा जाएगा। और इस तरह से मजदूर आशा लगाए हुए हैं। मीडिया वाले क्या न्यूज़ दिखाएं, क्योंकि आगे से जो भी अनाउंसमेंट होती है वो सरजमीन पर दिखती नहीं है। अगर आप गलत सरकार चुन लेंगे, सरकार लापरवाही करे, उसमें मीडिया का क्या कसूर? जो दिखेगा वही दिखाएगा। अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम हैं। ये लॉकडाउन के वजह से उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, ना विधानसभा ना विधान परिषद के। अब राज्यपाल अगर उन्हें मनोनीत कर देते हैं तब वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, अन्यथा उनको भी इस्तीफा देना पड़ सकता है।
हम अपने चैनल के तरफ से आपके सारे कमेंट्स, चाहे वो गाजीपुर के रहने वाले हों, भदोही के रहने वाले हों या बिहार के जमुई के रहने वाले हों, भागलपुर के हों, हम हर जगह आपके कमेंट्स को भेज रहे हैं। अब वहाँ की सरकार ध्यान ना दे तो वो सरकार जिम्मेदार होगी। रही बात ये, आप देश के किसी भी कोने में हैं, आप कमेंट्स जरूर करें, अपना नाम पता जरूर बताएं, ताकि कम से कम इन्हें शर्मिंदा तो कर सकूं। मीडिया सत्ता से सवाल करेगी, जनप्रतिनिधियों से सवाल करेगी। इन जितने भी गरीब मजदूरों का बहुमूल्य वोट लेकर ये सांसद और विधायक बनते हैं, आज चुप बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं सत्ता में बैठे हुए लोग नकारे हैं, परंतु विपक्ष क्या कर रहा है? क्या विपक्ष इन मजदूरों के लिए एक बस का इंतजाम नहीं करा सकता? यकीन मानिए, एक एक सांसद का वेतन वगैरह सब मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपये महीने होता है। ये करोड़ों में खेलते हैं। क्या ये मजदूरों को बस सेवा नहीं दे सकते इस आपत्ति के समय में? विपक्ष भी शांत है। हमारे सदन में 543 सांसद में 131 ऐसे सांसद हैं जो आरक्षण लेकर आते हैं रिजर्व कोटे से। आज वो कहां हैं और क्यों चुप बैठे हुए हैं? वह सहयोग में क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्योंकि आपसे गलतियां हुई है, आपने गलत सरकार चुन ली। सरकार केवल भाषण दे रही है, केवल अनाउंसमेंट करती है। आपको याद होगा 2016 में ऐसे ही नोटबंदी हुई थी और रोज खबरें बनती थी। रोज हम लोग मात्र 4,000 रुपये के लिए सुबह 4 बजे लाइन में खड़े होते थे और जाके 12-1 बजे पैसा हम लोग लेके आते थे, पैसा बदल कर। आज वही हालात बन गई है। यानी सत्ता का दूसरा टर्म, पहला टर्म में नोटबंदी और दूसरा टर्म में लॉकडाउन, ये आप सरकार चुनते हैं। कहीं न कहीं से आप भी दोषी हैं जो आपने इस तरह की सरकार चुनी है। हम तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि हम जले फूके हैं। हमारे मजदूर भाई, गरीब भाई फंसे हुए हैं। हम तो बोलेंगे, हम सवाल भी करेंगे सत्ता से और रिलीफ भी मांगेंगे। पूरे देश में जहां जहां से, हर जगह से मजदूर ही मजदूर नजर आ रहे हैं। सारे मेरे फेसबुक पे, हमारे चैनल पे अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स हम चाहते हैं कि उनके गांव तक पहुंचा दूं, उनके ज़िला तक पहुंचा दूं, उनके ज़िला के डीएम तक पहुंचा दूं। बहुत सारे भाइयों ने कहा अंबेडकर नगर जिला जो उत्तर प्रदेश का है उसका नंबर नहीं है। बहुत सारे भाइयों ने बनारस के बारे में बताया कि बनारस का भी नंबर नहीं है। मैं हर जिले में आपके कमेंट्स को भेजने का पूरा तैयारी किया, भेजा है, और वहां से अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो इसका मतलब सरकारी लापरवाही है। हम आपकी पैरवी करते हैं और करते रहेंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।